हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके लिए, खास करके जो इस बार पहली बार एग्ज़ाम देंगे डिप्लोमा का, और जो अब तक एग्ज़ाम देते आए हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम देने का, वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें इंपॉर्टेंट हैं जो उनको ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हमें कॉपियाँ मिलती हैं, आंसर शीट मिलते हैं, उसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस होते हैं जो हमें भरने होते हैं। जैसे पहला होता है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम मतलब हम कौन सा डिप्लोमा कर रहे हैं, मतलब डिप्लोमा किस ब्रांच में कर रहे हैं, वो हमें यहाँ फिल करना होता है। जैसे डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, अगर मैं कंप्यूटर साइंस में कर रहा हूँ, मैकेनिकल में कर रहा हूँ तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल, सिविल में कर रहा हूँ तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रहा हूँ तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यहाँ पर मेंशन करना होता है। शॉर्ट फॉर्म में हम कंप्यूटर साइंस को CSE बोल सकते हैं, यानी डिप्लोमा इन CSE। ठीक है, ये लिख सकते हैं। सेमेस्टर मतलब किस सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं हम, थर्ड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, ठीक है, वो हम सेमेस्टर भर देंगे। वर्ष में हम भरते हैं, यहाँ पे पहले से ऑलरेडी मेंशन होता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और अंतिम वर्ष। इसमें अगर हम द्वितीय वर्ष के, थर्ड सेमेस्टर है तो हम द्वितीय वर्ष के हुए, तो द्वितीय वर्ष पे हम टिक कर देते हैं और बाकी को हम कट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है रोल नंबर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और तो बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन होता है। इसको आपको एडमिट कार्ड से देख करके जो है बहुत ही इत्मीनान से आपको एक एक डिजिट को भरना होता है हर एक बॉक्स में। ठीक है, जैसे अगर हमारा रोल नंबर है 1935576886 है, तो इसको हर एक बॉक्स में एक एक डिजिट को आपको लिखना है और इस तरह से लिखना है कि सारे बॉक्स में ये लेटर आ जाए। ठीक है, और अगर कोई कम होता है बॉक्स, तो यहाँ से एक्स्ट्रा बॉक्स ऐड करके आप उसमें ऐड कर सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हमको शब्दों में भी लिखना होता है अपने रोल नंबर को। जैसे यहाँ पर 193555 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 9 3 5 5 7 6 8 8 और 6। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डेटा रोल नंबर हमारा गलत हो जाएगा तो हमारी कॉपी चेक नहीं हो पाएगी, इसलिए ध्यान रखिएगा कि रोल नंबर यहाँ पर हम बहुत ही ध्यान से भरें और इसको एडमिट कार्ड से देखकर ही भरें, अंकों में भी, शब्दों में भी। अगला आता है विषय, मतलब किस विषय का हम पेपर देने जा रहे हैं, वहाँ पर हमको पूरा क्लियरली मेंशन करना होता है। जैसे अब हम डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क का अगर हम पेपर देने जा रहे हैं तो वहाँ पर हम ये विषय ये जरूर डालेंगे। अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट A फर्स्ट B या कुछ हम देने जा रहे हैं तो वो चीज़ क्लियरली हमको मेंशन करना होता है। जैसे अगर अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट A लिखना है, विषय देने जा रहे हैं सब्जेक्ट पेपर, तो वहाँ पर हम अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट A फर्स्ट B, ये हमें लिखना क्लियरली वहाँ पे लिखना होगा, वहाँ पर कोई भी शॉर्टकट नहीं लिखना है। ठीक है, अगला पेपर कोड आता है। पेपर कोड वो इन्फॉर्मेशन होता है, ये कोड आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, तो आपको ये ब्लैंक छोड़ देना है, और ब्लैंक तब तक छोड़ना है जब तक कि क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिल जाए। जब क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा तो उस समय आप उसमें से देख करके आप कॉपी में लिख लीजिएगा दिनांक, यानी किस डेट में हम पेपर देने जा रहे हैं, और कक्ष संख्या मतलब किस कक्ष में हम बैठ करके एग्जाम दे रहे हैं। जैसे सेमिनार हॉल में है तो सेमिनार हॉल कक्ष संख्या, या लेक्चर हॉल 2 है तो लेक्चर यानी LH2 लिखना है। ठीक है, कंप्यूटर ब्लॉक रूम नंबर 1 है तो CRB1 CRB2, इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको इसमें लिखना है कक्ष संख्या में। ठीक है, हाँ, जो बच्चे लैटरल एंट्री का एग्जाम देने जा रहे हैं, लैटरल एंट्री से उनका एडमिशन हुआ है और पहली बार एग्जाम देने आया, तो वहाँ पर उनको लैटरल एंट्री लिखना होगा, यानी डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग ब्रैकेट लैटरल एंट्री। बिल्कुल ध्यान देंगे, इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, जब आपको कॉपी मिलेगा आपको क्या ध्यान देना है उसमें, आप जरूर देख लीजिए, नोटिस कर लीजिए कि अगर आपको जैसी कॉपी मिलती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक that there should be a number printed on the right top corner side in the front page of the copy or sheet। जब आपको कॉपी मिलेगा तो उसमें जो फ्रंट पेज होगा, फ्रंट पेज पर इस कॉर्नर पर यानी राइट टॉप कॉर्नर पर एक नंबर प्रिंट होता है। वो नंबर आप जरूर देख लीजिए, वो नंबर प्रिंटेड होना चाहिए। अगर कोई कॉपी ऐसी मिलती जहाँ पर ये नंबर प्रिंट नहीं है तो वो कॉपी आप तुरंत वापस कर दें, क्योंकि ये जो नंबर होता है, इस नंबर को हमें कई जगह इंफॉर्मेशन में भरना होता है। तो आप जरूर ये देख लें कॉपी लेते समय कि यहाँ पर नंबर जरूर है।
अगर कम नंबर नहीं हो तो आप दूसरी कॉपी बदल कर दूसरी कॉपी ले लें। उसके बाद जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था, ये जैसे पाठ्यक्रम सेमेस्टर, इसको हमको भरना होता है, फिल द इन्फॉर्मेशन द कॉपी। उसके बाद अगला है ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज़ करना है आपको आंसर देने के लिए, चाहे इन्फॉर्मेशन भरने के लिए। अगर कोई हेडिंग है तो हम ब्लैक, डार्क ब्लैक या ब्लैक स्केच पेन का यूज़ कर सकते हैं, और आंसर लिखने के लिए ब्लू पेन का। इसके अलावा ना तो हरा, ना तो लाल, ना तो पीला, ये किसी प्रकार का हमें कोई भी पेन यूज़ नहीं करना है। हाँ, डायग्राम बनाने के लिए हम पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंस है तो आप पेन से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो उसमें आप पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो आता है वो स्पेस बनाने का, मतलब जब हमें कॉपी मिलता है, हमें करीब करीब 20 मिनट पहले, 15 मिनट पहले कॉपी मिल जाती हैं। तो इन्फॉर्मेशन भरने के बाद सारी चीज़ें हम जब कंप्लीट कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन, तो उसके बाद हम उसमें स्पेसेस बनाते हैं, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, मतलब हर एक साइड में, चाहे टॉप हो, बॉटम हो, लेफ्ट हो, राइट हो, हर एक साइड से हम स्पेस या हाशिया जिसको बोलते हैं, हाशिया बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास अगर ये कॉपी है, अगर ये कॉपी है, तो इसमें हमको मार्जिन बनाता है ऊपर से 2.54 सेंटीमीटर, साइड में भी वही होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं रखना आपको, ठीक है। ये टॉप का हो गया और ये लेफ्ट का हो गया। राइट साइड में इस जो लेफ्ट साइड का जो मार्जिन था उसका जस्ट आधा, हाफ हो जाएगा, और जो बॉटम वाला है वो टॉप वाले का आधा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको टेक्निकली ध्यान देनी पड़ेगी। इसके कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ से आंसर लिखना है, ठीक है, और कोशिश करना है कि आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट होकर के यहीं पर ख़त्म हो जाए, ठीक है, इसमें बाहर ना निकले। जैसे आप कभी कभी होता है कि आंसर हम यहाँ लिख रहे हैं और वो आंसर लिखते लिखते जो है यहाँ आ गया, या फिर आंसर लिखते लिखते यहाँ आ गया। ये अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाता है। इसलिए कोशिश करिएगा कि आपका आंसर अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसको यहाँ पे ख़त्म करना है, ठीक है। ओके, उसके बाद यू आर फ्री टू गिव आंसर इन आइदर इन हिंदी, इंग्लिश और मिक्सअप ऑफ बोथ। मतलब आप फ्री हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप अपने आंसर लिख सकते हैं, चाहे वो हिंदी में, चाहे वो इंग्लिश में, चाहे वो दोनों का मिक्सअप हो। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको हिंदी में लिखना है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है। आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आप फ्री हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको एक्स्ट्रा सीट या बी कॉपी एग्जाम हॉल में नहीं मिलेगा। जो बोर्ड है अपना, उत्तर प्रदेश बोर्ड है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, वो बी कॉपी अलाउड नहीं करता है। सो आपको अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो केवल एक ही कॉपी में सॉल्व करना है, एक ही कॉपी में लिखना है, आपको बी कॉपी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आप बिल्कुल इसको याद रखिएगा, और खास करके वो बच्चे जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। उसके बाद अगला जो है वो हमें बहुत बेसिकली ध्यान देना पड़ता है। जब बच्चे आंसर दे रहे होते हैं तो ये कॉमन मिस्टेक करते हैं। जब वो आंसर दे रहे होते हैं, आंसर नंबर, सब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दे रहे हैं, तो वो बाय मिस्टेकली क्वेश्चन नंबर 3 लिख देते हैं, या आंसर नंबर 3 या आंसर नंबर 5 लिख देते हैं। उससे बड़ा कठिनाई होने लगता है। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आप जिस भी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो आप टॉप पर बोल्ड अक्षर में आप जरूर लिखिए कि आंसर नंबर 6, या सपोज आंसर नंबर 6 का पार्ट ए दे रहे हैं तो वहां पर बोल्ड में जरूर लिखिए कि आंसर नंबर 6 ब्रैकेट में ए, ठीक है। ए में भी अगर 2 पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो उसमें लिखिए आंसर नंबर 6 ए एंड देन ब्रैकेट में रोमन में 1, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉपर नंबरिंग आप अगर करते हैं तो आपका जो प्रेजेंटेशन होगा वो बेस्ट माना जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इससे एग्जामिनर भी को भी इजी रहेगा, कठिनाई नहीं होगी, और आपको भी कठिनाई नहीं होगी जब आप एग्जाम करने के बाद जब उसको रिवाइज करेंगे, आप रिवीजन करेंगे कॉपियों का कि हमने कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया है, ठीक है। अगला जो आपको ध्यान देना है कि अगर आपने आंसर फिनिश कर दिया, सपोज आंसर नंबर 2 हमने खत्म कर लिया है,
तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उस क्वेश्चन को मतलब उस जहाँ पे हमने फिनिश किया है वहाँ पर अंडरलाइन कर दें, ठीक है। अंडरलाइन यानी एक लाइन खींच दें, उसके बाद ही अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें, ठीक है। और अगर आप अपने आंसर के एक्सप्लेनेशन में अगर डायग्राम बनाते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन माना जाएगा, वो आंसर का वेटेज बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल आपने एक्सप्लेन कर दिया तो फिर वो बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करिए कि डायग्राम और एग्जाम्पल अपने आंसर में जरूर इंक्लूड करिए, ठीक है। उसके बाद उसमें एक्सप्लेनेशन के दौरान में अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट या कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको हमें हाईलाइट करना है तो उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं ब्लैक पेन से, ठीक है। कोई अलग पेन यूज नहीं करना है आपको, ब्लैक पेन से आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को या इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। आपको अपनी हैंड राइटिंग शुरू से लेकर के अंत तक मेंटेन करना है। ऐसा अमूमन देखा जाता है कि जब बच्चे एग्जाम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो शुरुआत के 2-4 पेज बहुत अच्छे राइटिंग में लिखते हैं और बहुत समय लेकर के लिखते हैं, और अंत में जब समय उनको लगता है कि हाँ समय बहुत व्यतीत हो चुका है तो वो अंत में आते आते ऐसी राइटिंग लिख देते हैं कि वो क्या लिखे होते हैं कोई नहीं समझ पाता है। सो इसलिए मेरा ये आप लोगों से अपील है कि जब भी आप आंसर लिखना स्टार्ट करिए फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, हैंड राइटिंग आप अपना जरूर उसमें मेंटेन करके चलिए, ठीक है। अंत तक आपका राइटिंग उसमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला है जब आप अपना आंसर सब कंप्लीट कर लीजिएगा, यानी क्वेश्चन पेपर आप अपना कंप्लीट कर चुके हैं, तो आखिरी में आप अपना रोल नंबर भी लिख सकते हैं। कोई कंपल्सरी नहीं है, बट लिख देंगे तो अच्छा माना जाता है कि अगर उसमें से कोई पेपर मिस हो जाता है या कोई पेज निकल जाता है तो वो रोल नंबर ढूंढ करके उसको अटैच किया जा सकता है। तो आप रोल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। अगला जो है वो है जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो क्या क्या बातें आपको ध्यान देनी है। सबसे पहला काम कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू पुट योर रोल नंबर इन द क्वेश्चन पेपर इमीडिएटली इन द गिवन स्पेस। आपको क्वेश्चन पेपर जब मिलेगा तो राइट साइड के टॉप कॉर्नर में आपको एक स्पेस मिलेगा, वहां पर आपको अपना रोल नंबर तुरंत फिलअप करना है बिना किसी देरी किए हुए। आप रोल नंबर फिलअप करेंगे, उसके बाद आपने एक क्वेश्चन पेपर कोड इंफॉर्मेशन भरना छोड़ रखा था अपने मेन कॉपी में, तो कॉपी में आपको इस क्वेश्चन पेपर कोड को भली भांति देख करके बिना मिस्टेक किए बिना ओवरराइट किए आपको ये क्वेश्चन पेपर कोड जरूर कॉपी में मेंशन करना है। बिना क्वेश्चन पेपर कोड और रोल नंबर की कॉपी चेक नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन पेपर में किसी प्रकार का कोई मार्क आपको नहीं, ना तो मार्क और ना ही कोई वर्ड या कोई चीज आपको लिखनी है क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि ये नकल के दायरे में आता है। तो ध्यान रखिएगा खास करके फर्स्ट ईयर के बच्चे कि आपको क्वेश्चन पेपर में किसी भी प्रकार का कोई मार्क नहीं करना है और किसी प्रकार कोई चीज लिखना नहीं है उसमें, ठीक है। ना तो पेन से ना तो पेंसिल से, किसी भी चीज से नहीं लिखना है। आपको जो भी लिखना है वो आप अपने आंसर शीट में यानी कॉपी में लिखिए, ठीक है। और क्वेश्चन को आपको भली भांति 2 या 3 बार पढ़ना है और जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसी का आंसर देना है आपको, उसके अलावा इधर उधर नहीं जाना है। उसी का आंसर लिखना है जो वो जो चीज वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। आपको उसी का आंसर देना है। अगला जो इन्फॉर्मेशन है इम्पोर्टेंट है कि एग्जामिनेशन के दौरान आपको बहुत से इन्फॉर्मेशन फिलअप करने होते हैं। आपके पास अटेंडेंस शीट आती है, अटेंडेंस शीट में जैसे आपका रोल नंबर है, आपका नाम है और आपका विषय है, कक्ष संख्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी पड़ती है। चलो आप लोग मेंटली प्रिपेयर होकर के आए कि इसमें भी समय हमारा थोड़ा बहुत 5 मिनट 10 मिनट जाएगा, तो पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर होकर के ही आना है आपको क्लासरूम में, ठीक है। उसके बाद कोविड का समय चल रहा है तो कुछ उसकी बेसिक्स जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो भी आपको ध्यान रखना हो, जैसे कि आपको अपना खुद का वाटर बॉटल अगर हो तो लेते आइए, सैनिटाइजर और मास्क, ये 3 चीज तो कंपलसरी है, आपको अपने पास रखना ही रखना है, ठीक है। और एग्जाम के दौरान पेन, पेंसिल, स्केच, एडमिट कार्ड,
ये सारी स्टेशनरी आपको साथ कैरी करनी है, भूलना नहीं है एक भी चीज़, क्योंकि एग्जामिनेशन के दौरान आप किसी से आस पड़ोस से या अगल बगल से ना तो ले सकते हैं और ना ही दे सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, स्केल और स्केच पेन ज़रूर आप कैरी करिए अपने साथ, और इसको अपना ही आपको ही यूज़ करना है, किसी और को नहीं देना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि आपको अपने पे विश्वास करना है, न कि दूसरों पर, ठीक है। एग्जामिनेशन के दौरान आपको अपने पे ही भरोसा करना है, क्योंकि आप पढ़ के आए हैं। हो सकता है सामने वाला गलत लिख रहा हो या पीछे वाला गलत लिख रहा हो, आप उसमें ताकाझाकी करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, अपना ही करें। आप अपने अनुसार पढ़ के आप आए हैं और आप अपने पे भरोसा रखिए, ठीक है। और किसी प्रकार का कोई टेंशन ना लीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एग्ज़ाम है, कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और एकदम बिना किसी टेंशन के आप एग्ज़ाम दें, ठीक है। और मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को आने वाले सेमेस्टर्स में जो 2 दिन के बाद या जब भी स्टार्ट होगा, उसके लिए बहुत शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट, और होप कि आप अच्छा करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।